इस पृथ्वी के इस संस्करण में एक लाल रेखा है जो उन लोगों को जोड़ती है जिन्होंने एक दूसरे के साथ शरारत की है। ये रेखाएं सभी के लिए अदृश्य हैं, सिवाय यूनह्युक के। एक सुबह वह कुछ आवाजें सुनती है और बाहर देखने के लिए खिड़की खोलती है। एक आदमी जिसके सिर पर बहुत सारी रेखाएं हैं, एक किशोरी को जिसके पास सिर्फ एक रेखा है, कार में बैठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लड़की नाराज होकर भाग जाती है। उस आदमी के घर में एक और महिला है जिसके पास भी कई रेखाएं हैं, तो लगता है कि वह आदमी रंगे हाथों पकड़ा गया है। जब वह महिला यूनह्युक को नमस्ते कहने की कोशिश करती है तो यूनह्युक तुरंत खिड़की ढक देती है। यूनह्युक टीवी काले चश्मे पहनकर देखती है क्योंकि वह स्क्रीन पर मौजूद अभिनेताओं पर भी रेखाएं देख सकती है। वह सोचती है कि इंसानों को कुछ चीजें नहीं देखनी चाहिए और बताती है कि वह जन्म से ही ये रेखाएं देख रही है। जब वह बच्ची थी तो उसे नहीं पता था कि वे रेखाएं क्या हैं और उसने उन्हें अपनी ड्राइंग्स में जोड़ दिया था। इससे उसकी माँ इतनी पागल हो गई कि उसने उसके पिता की हत्या कर दी। किशोरावस्था में यूनह्युक को आखिरकार लाल रेखाओं का मतलब और इस ज्ञान के खतरनाक होने का एहसास हुआ। उसने खुद को खत्म करने की कई कोशिशें की, लेकिन उसके घाव हमेशा जल्दी भर जाते थे। तब से वह इन रेखाओं के बारे में शोध कर रही है ताकि समझ सके कि इन्हें किसने बनाया और उसे इन्हें देखने की क्षमता क्यों दी। हालांकि वह एक अपार्टमेंट के अंदर अंतर्मुखी जीवन जीती है जिसकी हर खिड़की कार्डबोर्ड से ढकी हुई है। जब एक नई पड़ोसी उपहार लेकर घंटी बजाती है तो यूनह्युक दरवाजा नहीं खोलती और महिला के जाने के बाद ही बैग लेने जाती है। इसी बीच डिटेक्टिव जीवुक पुलिस स्टेशन में एक नया कार्य दिवस शुरू करते हैं। वह अपनी भतीजी की देखभाल करने की शिकायत करता है और जब एक सहकर्मी उसे शादी करने के लिए कहता है तो हंस पड़ता है। जब उसे ब्रेक मिलता है तो जीवुक और एक महिला कर्मचारी शरारत करने के लिए चुपके से आर्काइव में चले जाते हैं। हालांकि वह माहौल बिगाड़ देती है जब वह उसे अपनी शादी में आने का न्योता देती है। आर्ट हाई स्कूल में जीवुक की भतीजी सुना को दूसरी लड़कियां परेशान कर रही हैं और पीट रही हैं। ह्येयोंग उसे एक पोछे से दबोच लेती है और पैसे न लाने के लिए उसे डांटती है। वह यह भी पूछती है कि क्या सुना ने ही उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन सुना कसम खाती है कि उसने नहीं की। गुस्से में ह्येयोंग उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और उसे इधर उधर फेंक देती है। तभी वह देखती है कि किसी वजह से सुना मुस्कुरा रही है। फिर ह्येयोंग उसे किनारे पर पकड़कर धमकी देती है कि अगर उसने फिर से शिकायत की तो वह उसे मार डालेगी। बाद में जीवुक एक छोटे से अपार्टमेंट में एक अकेली महिला की हत्या की जांच करता है। एक पड़ोसी कहता है कि उसने एक आदमी को हेलमेट पहने हुए इस जगह आते देखा था, लेकिन उसने सोचा कि वह कोई डिलीवरी वाला था। वहां किसी भी तरह के दुर्व्यवहार के कोई संकेत नहीं है और कुछ भी कीमती नहीं लिया गया, इसलिए पुलिस को मकसद समझ में नहीं आ रहा है। उस रात यूनह्युक को अपने पड़ोसी से एक और फल का तोहफा मिलता है। वह उसे खाते हुए खबरें देखती है और पता चलता है कि मारी गई महिला इसी इलाके में दूसरी घटना है। पीछे की ओर वह देखती है कि एक आदमी हेलमेट पहनकर बिल्डिंग में घुस रहा है और हैरान रह जाती है जब नोटिस करती है कि उसके सिर पर केवल एक लाइन है जो वयस्कों में बेहद दुर्लभ है। कुछ ही पलों बाद यूनह्युक बाहर एक बाइक की आवाज सुनती है और खिड़की से देखती है कि हेलमेट वाला आदमी पड़ोसी की बिल्डिंग में जा रहा है। सोचते हुए कि हत्यारा है, यूनह्युक अपना फोन उठाती है और पुलिस को कॉल करती है। पड़ोसी उसे खुले दिल से स्वागत करता है और वे अंतरंग होते हैं। एक लाल रेखा उन्हें जोड़ती है। अगले दिन सुना स्कूल नहीं जाती। उसके लॉकर से शर्मनाक नोट मिलता है। घर पर सुना जीवुक से पैसे मांगती है, लेकिन वह उसे यह नहीं बताती कि किस लिए चाहिए। जीवुक को उसके शरीर पर चोट के निशान देखकर शक होता है, लेकिन सुना कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। फिर जीवुक बालकनी में जाकर सिगरेट पीता है और सड़क के उस पार कार्डबोर्ड से ढके एक अपार्टमेंट को देखता है। इसी समय सहकर्मी का फोन आता है जो बताता है कि पिछली रात किसी ने हेलमेट आदमी की रिपोर्ट करने के लिए कॉल किया था, लेकिन फोन काट गया। पुलिस उस कॉल को ट्रैक करती है और जीवुक समझ जाता है कि वही कार्डबोर्ड अपार्टमेंट है। जब यूनह्युक दरवाजे की झिर्री से देखती है तो नोटिस करती है कि उसके पास सैकड़ों लाइनें हैं। वह